हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, रविवार 30 अक्टूबर की शाम को गुजरात के मोरबी शहर के मच्छू नदी पर बने पुल के टूटने से हुआ था बड़ा दुखद हादसा। ये खबर तो पूरा देश जानता है, आप भी जानते ही है। घटना के दूसरे दिन सुबह करीब 140 का आंकड़ा आया था मरने वालों का। उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ऐसी घटनाओं पर, ऐसे हादसों पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते ही है, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा रहता है सदा। किंतु इन घटनाओं से अन्य लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए, वो दिव्य ज्ञान भी पूज्य बापू जी के सत्संग से ही मिल जाता है। अभी आप यहाँ हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से मोरबी कांड की बात सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वे कितना मंगल चाहते हैं सबका, कैसा दिव्य ज्ञान देकर लोगों को परम कल्याण की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। मोरबी हादसे के ठीक एक हफ्ते बाद आज रविवार 6 नवंबर को मैं गुरुदेव का एक सत्संग श्रवण कर रहा था। उसमें गुरुदेव ने मोरबी कांड की बात कही और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब बताया। मैं उस सत्संग से लाभान्वित हुआ तो मुझे लगा कि चलो आपको भी उस सत्संग की एक झलक सुना ही दूँ, जिसमें मोरबी कांड का जिक्र किया है गुरुदेव ने। और हाँ, एक खास बात और कहना चाहूँगा, एक खास बात और बताना चाहूँगा आपको कि यह सत्संग 40-45 साल पहले का है। सुनिए क्या क्या चल रहा होगा और मोरबी कांड हुआ के दे धड़ाक दुम, कोई पता नहीं। क्या क्या चल रहा होगा और मोरबी कांड हुआ के दे धड़ाक दुम, कोई पता नहीं। तो ऐसे करते करते रोज एक एक दिन मृत्यु नजीक आ रहा है। तो मृत्यु नजीक आ रहा है, वैभव नाशवान है, शरीर मर जाएगा। तो आखिर जीव को क्या करना चाहिए कि धर्म संग्रह कर लेना चाहिए, पुण्य संग्रह कर लेना चाहिए, आत्म लाभ कर लेना चाहिए। धन लाभ, शरीर लाभ, मकान लाभ, ये सब ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। हर इंसान आज पृथ्वी पर जो भी 3.5 अरब आदमी हो या 4 अरब हो, जो भी हो, 100 साल के बाद उसमें से एक भी नहीं रहेगा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 100 साल के बाद इनमें का अपने में का कोई नहीं रहेगा। अभी जो शमशान में कोई मुर्दा जल रहा है, कल इस समय तो उसके मन में क्या क्या प्लानिंग थी, और आने वाले कल 1 बजे को जो जलने वाला है वो अभी स्कूटर पे घूमता होगा या कोई प्लानिंग करता होगा, किसी से लेना होगा, किसी से देना होगा, तड़ातड़ी धमाधमी होगी उसकी खोपड़ी में। तो कल 1 बजे जिनको केली को मिल के शमशान में आना है, वो आज क्या कर रहे हैं? तो ऐसा हमारा भी तो कल एक दिन हो जाएगा। तो मृत्यु रोज समीप आ रहा है, पता नहीं चलता। मोरबी कांड होने के आधा घंटा पहले तो कईयों को वेवाई से मिलना था, किसी को जमाई से मिलना था, किसी को मित्र से मिलना था, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को साला से, किसी को बनेवी से, किसी को सेठ से, किसी को नौकर से। क्या क्या चल रहा होगा और मोरबी कांड हुआ के दे धड़ाक दुम, कोई पता नहीं। तो मृत्यु समीप आ रहा है। तो मृत्यु भी आता है तो कभी प्रारब्ध वेग से एक एक व्यक्ति को वारा फरती ले जाता है, और कभी कभी समष्टि के कर्म होते ने तो साथ में ले चलता है। बम आदि गिरते हैं, प्रलय हो जाता है, युद्ध हो जाता है, भूकंप हो जाता है। तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा आपने भी सुना होगा, फलाणो आवी रीते गयो, फलाणो आवी रीते गयो, आवी रीते गयो। तो हर रोज मृत्यु नजीक आ रही है, आयुष्य के दिन कम हो रहे। तो हमें क्या करना चाहिए कि धर्म ही संग्रह करने योग्य है। क्यों कि वैभव तो शाश्वत रहा नहीं, और शरीर मृत्यु का ग्रास है, शरीर अनित्य है। विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सम्नीतो मृत्यु हो, मृत्यु नित्य समीप आ रहा है। तो अब क्या करे? ऋषि कहता है कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना ही तुम्हारा कर्तव्य है।